स्टार्टिंग वहीं से होती है जब रिया और दाना आतिशबाजी को देख रहे होते हैं। वहाँ मौजूद सभी लोग आसमान में हो रही आतिशबाजी को देखकर खुश हो रहे होते हैं। जैक और एलन भी देख रहे होते हैं। रिया मुस्कुराते हुए दाना से बोलती है, आतिशबाजी कितनी खूबसूरत है। लेकिन दाना बहुत ही उदास दिख रही होती है। रिया बोलती है, मैंने आपको बताया ना मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। दाना बोलती है, लेकिन दीदी। रिया बोलती है, तो आप क्या उस छोटे बदमाश पर मुझसे ज्यादा भरोसा करती है माय लेडी। दाना जल्दी से सर हिलाकर बोलते है, नहीं, दाना को आप पर सबसे ज्यादा भरोसा है। तो फिर आप दीदी सचमुच नहीं जाओगी ना। रिया बोलती है, जब तुम इतनी प्यारी हो तो मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। ये सुन के दाना हंसने लगती है। तभी उसकी नजर लूसियो पे जाती है। मन में बोलती है, लूसियो। तभी लूसियो रिया के पास आकर बोलता है, तुम। लूसियो कुछ पूछ पाते इससे पहले डचेस आ जाती है। वह बोलती है, लूसियो आतिशबाजी खत्म हो गई, तुम कहाँ खोए हुए हो। खेल शुरू होने वाला है, जल्दी करो। लूसियो बोलता है, मैं आपको एकेडमी के गेट तक छोड़ दूंगा। तभी रिया मन में सोचती है, बोल, मेरी पिछले जीवन में मेरी पहुंच से बहुत दूर की बात थी, लेकिन इस बार मैं इतनी धनी हो गई हूँ कि मुझे निमंत्रण मिल सके। तो लूसियो को भी नाचना पड़ेगा। वह लूसियो को किसी के साथ डांस करते हुए देख रही होती है, लेकिन लूसियो की साथी कौन होगी। तभी एलन चिल्लाते हुए बोलता है, अरे तुम मेरी बात सुन रही हो। रिया तो उसके चिल्लाने की वजह से घबराई जाती है। वह बोलती है, हाँ। एलन बोलता है, किसी आदमी की सुंदरता ये सब कुछ नहीं होती। अगर आप किसी के सुंदर होने के कारण उसके पीछे भागते हैं तो आपको पछतावा होगा। रिया सोचती है, तुम अब भी उसी बारे में बात कर रहे हो। वह बोलते हैं, लेकिन मुझे बदसूरत अमीर आदमी की वजह एक सुंदर भिखारी ज्यादा पसंद आएगा। सुन के एलन चिल्लाते हैं, बोलते, क्या ये बात तुम्हें किसने बताई। तभी कोई बोलता है, अरे बाप रे, लगता है ये तो पहले ही खत्म हो गया। ये सुन के रिया सामने की तरफ देखते हुए एलन पलट कर देखता है। उसके पीछे ड्यूक होते हुए मुस्कुराते बोलते, सभी लोग अपने आनंद ले लिया। मन में सोचते हुए, यहाँ है सुंदर और धनी व्यक्ति। ड्यूक डचेस से बात करने लगते हैं। एलन रिया पे भड़कते हुए बोलते हैं, अरे रिया, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो। एलन बिल्कुल वैसे ही कर रहा है जैसे रिया को उम्मीद होती है उससे। डचेस बोलती है, आपको यहाँ क्या लेकर आया है। बोलते, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, यहाँ बहुत भीड़ हो रही है, चलो वापस चलते हैं। जिस लोगों को देखकर बोलती है, अरे बाप रे, आप सही कह रहे हैं, गाड़ियाँ वहाँ से नहीं गुजर पाएंगी। जिस लूसियो को बाय करते हुए बोलती है, लूसियो, आज मुझे यहाँ घुमाने के लिए धन्यवाद, मैं आपकी आभारी हूँ। एलन बोलता है, भाई अपना ख्याल रखना। नाना बोलती है, अलविदा भाई। रिया बोलती है, मैं भी जा रही हूँ यंग मास्टर। बोलकर वे वहाँ से जा रही होती है। फिर लूसियो रिया का हाथ पकड़ के बोलता है, रुको। लूसियो ने रिया का हाथ पकड़ा होता है। लूसियो बोलता है, तुम। क्या बोलती है, मैं। वह जल्दी से घबराते हुए बोलते, मैंने आपकी सलाह के अनुसार वो मन लगाकर पढ़ाई की है। ये सुन के एलन को समझ नहीं आता रिया किस बारे में बोल रही है। वह बोलता है, क्या। रिया बोलती है, मैं हर दिन लाइब्रेरी जाती हूँ, मैं आपके निर्देशों का पूरी तरह से पालन कर रही हूँ, मैं इस दाना का अच्छा से ख्याल रख रही हूँ, इसलिए कृपया मुझ पर भरोसा करें। रिया को गलतफहमी हो जाती है कि वह उसके काम के बारे में पूछना चाहता है। मुझे पता है कि तुम चिंतित हो, लेकिन काश मुझ पर भरोसा करते। लूसियो रिया को कुछ नहीं बोल पाता है, उसका हाथ छोड़ते हुए बोलता है, ठीक है। ये सुन के रिया मुस्कुरा देती है। उन्होंने सोचते, जब भी हम मिले हैं मैंने लूसियो को सिर्फ अपना शर्मनाक पहलू ही दिखाया है, इसलिए मैं थोड़ा परेशान थी, लेकिन शायद अब हम अपना भरोसा कायम करना शुरू कर रही हूँ। सभी लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। बोलते हैं, तुमने वो देखा, मजाकिया भाव। हंसते बोलते हैं, मेरा मतलब बिल्कुल यही है। तो समझ नहीं आता वे लोग किस बारे में बोल रहे होते हैं, लेकिन वो मन में सोचते हैं, क्या कुछ मजेदार हुआ। लूसियो अभी भी वहीं पे खड़ा होता है और खुद की हालत को देखकर बोलते हैं, दयनीय। एकेडमी के अंदर लूसियो जा रहा होता है, एस्कल के कमरे में आ जाता है। एस्कल उसे देखकर बोलते हैं, लूसियो, तुम सीधे बॉल में क्यों नहीं गए, आप अपने परिवार को विदा करने के बाद वापस आए हैं। लूसियो बोलता है, हाँ। एस्कल बोलता है, मैंने एलन को बचपन में कई बार देखा है, लेकिन मैं आपकी छोटी बहन से पहली बार मिल रहा हूँ, वह बिल्कुल आपकी तरह दिखती है। मुझे हैरानी हुई कि तुम दोनों एक जैसे दिखते हो। मैंने डचेस को काफी समय बाद देखा है, वह बिल्कुल भी नहीं बदली। इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे याद आता है कि मैंने ड्यूक को सालों से नहीं देखा है, मुझे जल्दी ही उनसे मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। उसे बोलते इस बारे में सोचना बंद करो और अपने कमरे में वापस जाओ। सुन के एस्कल माफी मांगता है। बिल्कुल लूसियो वहाँ से जा रहा होता है। तभी एस्कल बोलता है, लूसियो, क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ। सुन के लूसियो मुस्कुराता है, फिर बोलता है, नहीं। दूसरी तरफ बेल टची में इनका के हाथों में रिया का पत्र होता है। मन में सोचते हुए पढ़ सकती है। चिंता थी कि उसने पत्र लिखने के लिए कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, लेकिन मेरी सोच से भी ज्यादा बुद्धिमान है। ये सोचकर वह रिया का पत्र खोलती है। उसमें लिखा होता है, विश्व की सबसे अद्भुत काउंटेस को। ये पढ़ के तो बियांका को हंसी आ जाती है। मन में सोचते हुए, चाहे कितनी भी तेज हो, वह अभी भी बच्ची ही है। सोचकर वह हंसने लगती है। तभी कोई बोलता है, बियांका। बियांका सामने की तरफ देखकर हैरान हो जाती है। वह बोलती है, योर हाइनेस। स्टोरी यहीं पे खत्म होती है।